हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हर्डमानिया की, उसके बारे में। आई मीन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो हार्ट का डायग्राम, या पूरा ब्लड वेसल्स और जो इसके हार्ट हैं इसके बारे में हम डीप स्टडी करने जा रहे हैं। सो प्लीज आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट होने वाला है और यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। और एक बात कहना चाहेंगे बेटा कि ये वीडियो से आपको 10 नंबर फिक्स एंड फिक्स मिलने वाला है। ये ध्यान दीजिएगा, ये देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना है ही नहीं, एकदम इजी है। और हम आपको वादा करते हैं इतने इजी ढंग से बताएंगे कि आपको एकदम ये लर्न हो जाएगा। समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। आज के बाद दोबारा किसी डायग्राम में, यानी कि यहाँ पे इस डायग्राम में तो प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो हम लोग चलते हैं जो किसका, हर्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, या हम सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। पहले तो हम जान ले सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। जहां पे सर्कुलेशन की स्टडी की जाती है वहीं सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें फ्लो ऑफ ब्लड का फ्लो और किसी सिस्टम के द्वारा, आई मीन यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे और हार्ट होंगे, किसी वेसल्स के द्वारा फ्लो कराया जाता है। और ये सर्कुलेशन हो गया, और सर्कुलेशन किसी सिस्टम में हुआ तो ये मिला के सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। तो एक डेफिनेशन के तौर पे भी हम देंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि है क्या चीज़। यही आपका डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये पूरा डायग्राम हर्डमानिया का आप समझ लो। ये पूरा डायग्राम हर्डमानिया का है। अगर हम एक डायग्राम यहाँ पे बना दें और आपको ये दिखा दे तो आपको हम कहेंगे कि ये सही है या गलत, तो जरा आप गेस करना। भाई अभी तो आप गेस ही कर सकते हो, लेकिन हम इसको कहेंगे कि चलो हमने इसको काट दिया, इस डायग्राम को ही हमने काट दिया। अब कहोगे सर आपने इस डायग्राम को कैंसिल कर दिया। नहीं बेटा, कैंसिल नहीं किया। ये डायग्राम पढ़ने के पहले उसको कैंसिल करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये डायग्राम क्लियर। सोचोगे सर ये डायग्राम यहां कैंसिल करने से, प्लीज हमने बोला एंड तक आप लोग बने रहिएगा। एक भी डायग्राम में वर्ड आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने इस डायग्राम को कैंसिल किया क्योंकि ये अगर कैंसिल उसको कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। कैसे, जरा जान लेते हैं बेटा। यहां पे एक साइफन था, एक यहां पे था, आप लोगों को याद होगा। इसको हमने बोला था ब्रांचियल और इसको बोला था एट्रियल। क्लियर। तो यहां पे आपको बेटा डायग्राम में हमने नेमिंग नहीं दिया है, आप ये जान लीजिए कि ये ब्रांचियल हो गया और ये वाला हो गया एट्रियल। ये हो गया एट्रियल, ये हो गया ब्रांचियल। क्लियर। तो ये ब्रांचियल एपर्चर और ये एट्रियल एपर्चर, ये ब्रांचियल ये एट्रियल। कहोगे सर कैंसिल का मतलब नहीं समझ में, आप तो खाली बकवास कर रहे हैं अभी तक। हाँ बेटा आप देखो, ये वाली जो पोर्शन है जिधर हमने इधर कैंसिल किया, इसको बोल देते हैं डॉर्सल। एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट को आप स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट को आप देखिएगा, सारा चीज क्लियर है बेटा। ये डार्सल हो गया, और इसको देखते हैं, इसको हमने बोला था एंटेरियर साइड, ये था एंटेरियर। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर हो गया पोस्टेरियर, पोस्टेरियर, और ये हो गया वेंट्रल, ये हो गया वेंट्रल। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, घुमाने के बाद सारी चीजें एकदम आपके दिमाग में आ जाएंगी। अरे वाह, ये तो एंटेरियर पे हो गया, ये पोस्टेरियर पे हो गया, ये इधर हुआ तो वेंट्रल हो गया, ये थोड़ा सा इधर हुआ तो डार्सल हो गया। अब जरा डायग्राम पे आते हैं। कहोगे उससे इससे क्या रिलेशन है। बहुत अच्छी खासी रिलेशन हम आपको दिखा रहे हैं बेटा। ये क्लियर है। तो चलते हैं हम इस डायग्राम में थोड़ा सा। अब देखो एक शॉर्ट वे में हम आपको चीजें समझा दें कि आप ऑलरेडी इस डायग्राम को पढ़ने के पहले ये जान लो कि जो आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखता है इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन वाली चीज ही नहीं है। ये वाली सिस्टम यहां से आपको दिख रहा होगा, ये वाइट से पूरा ऐसे बनाए हैं, इधर से ऐसे लेते हुए ये पूरा। हमने क्यों बोला कि आपको पूरा एक एक वीडियो देखना है, क्योंकि आप रहोगे हमारे साथ तब ये क्लियर होगा बेटा। जितना हम चाक चलाते जाएंगे आप उसी को नोटिस करोगे, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ये देख रहे हो, यहां से हमने घुमा के यहां तक दिखा दिया। तो ये जो व्हाइट वाले के अंदर सारी बची हुई स्पेस है, यही क्या है, ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल। ये है एलिमेंट्री कैनाल, आई मीन इंटेस्टाइनल पोर्स। ओइसोफेगस वाला यहाँ स्टमक हो गया, और ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन, और ये फाइनली एनस।
और ये जहां पे एनस ओपन होता है हमने पहले ही बता दिया था बेटा, ये वाली पोर्शन होगी क्लोएका की। ये क्या होगी? क्लोएकल स्पेस होगी। क्लियर है? इसके बाद ध्यान देना, ये पूरा आवरण जिससे कवर है इसको क्या बोलेंगे बेटा? टेस्ट बोलेंगे। ये चीज, ये पूरे जो ऊपर की आवरण देख रहे हो एक ठो आउटर एक्सटर्नल, ये क्या है? टेस्ट है। टेस्ट के जस्ट नीचे ये वाली सिस्टम, ये पूरा ऐसे देखते चलो। कंटिन्यू हमने बोला है कि हमारे साथ वीडियो में रहना है आपको, तब तो समझोगे। कुछ यूं, क्लियर? ये दिख गया ना, क्योंकि मेंटल के अंदर ही सारी चीजें है। तो ये हो गई मेंटल, समझ में आया बेटा? ये वाली पोर्शन मेंटल है, जो टेस्ट के जस्ट बिलो है, नीचे है, वो पोर्शन हो गया मेंटल। अब ध्यान देना, मेंटल के जस्ट नीचे ये जो विसेल्स की तरह बनी हुई है, ये विसेल्स है वेंट्रल विसेल्स। यही जो यहां पे विसेल्स बनी है ये है वेंट्रल विसेल्स। अब जरा इसको समझने के पहले यहां पे आ जाते हैं। ध्यान देना बेटा, ये हो गया वेंट्रल एओर्टा, जो हमने यहां पे बोला था वेंट्रल एओर्टा। और जस्ट इस वाले चीज को, इस पोर्शन को मान लो हमने ऐसे किया और इसको ला के ऐसे यहां पे रख दिए, ठीक? और ये ऐसे है, इसके ऊपर हार्ट ऐसे रख दो, ये हो गया हार्ट। तो हम इसको ला के ऐसे रख दिए, ये कुछ ऐसे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट कहाँ पे है, ये वाली पोर्शन पे हार्ट होगा। तो ये डॉट जो बना है ऐसे करके डॉट यहां तक, यही हो गया हार्ट। लेकिन ये है कैसे सिचुएटेड, वो भी आपको हम समझा रहे हैं, एक मिनट। अब यहां वेंट्रल एओर्टा से अटैच एक लेयर बना हुआ है जो पेरिकार्डियम का लेयर है। पेरिकार्डियम है जो क्या होता है? नॉन कंट्रक्टाइल होता है। सॉरी, कैसा होता है बेटा? ये नॉन कंट्रक्टाइल होता है। और जस्ट इसके नीचे, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के नीचे भरी हुई एक फ्लूइड होती है जो ब्लड के समान ही होती है, जिसमें कुछ कण पाए जाते हैं, वो ब्लड के समान ही होते हैं। और जस्ट इसके नीचे मौजूद ये पिंक कलर का आपको दिखलाई दे रहा होगा, ये वाला पोर्शन यही है हार्ट। पेरिकार्डियम तो दोनों साइड से क्लोज है, लेकिन हार्ट इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। अब इस हार्ट को यहां पे हमने बोला यहां है। अब कहोगे सर कहां है? हाँ, नहीं दिख रहा है, सिंपल सी बात है, नहीं दिख रहा है। अब देखो आपको हार्ट दिखेगा। हार्ट का डायग्राम कुछ इस ढंग से है बेटा, जैसे आप सैंडविच खाए हो। सॉरी, कुछ जा रहा है यार, बार बार हम परेशान हो रहे हैं, एक मिनट। सॉरी बच्चा, आंख में कुछ सडनली चला गया, इस वजह से रोकना पड़ा था। तो ध्यान देते हैं बेटा, हमने ये बोला कि इस हार्ट को यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये सामने से दिखलाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखलाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो साइड है वो लेफ्ट गोनाड है। ये देख रहे हो, लेफ्ट गोनाड है। ये लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट साइड वाला इंटेस्टाइनल सारी पोर्शन दिख रही है, ये लेफ्ट साइड का दिख रहा है, लेफ्ट गोनाड। जरा हम सैंडविच की बात कर रहे थे, या आप स्लाइस खाए होगे, या ब्रेड पकौड़ा जिसको बोलते हैं वो खाए होगे, तो उसका एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इस ढंग से होता है। सॉरी, इसको हम रख ले रहे हैं इधर पे। ये हो गया एक ब्रेड, उसके ऊपर ये वाला दूसरा ब्रेड, दोनों को ऐसे सटा देते हैं, नीचे इसके आलू मसाला भरा होता है ना। अब इसको ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे, ये हो गया ऐसे। अब इधर के साइड वाला लेफ्ट गोनैड, इधर के साइड वाला राइट गोनैड, और इसके बीच में जो ऐसे निकला हुआ है ये हो गया हार्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट गोनैड के जस्ट नीचे और राइट गोनैड से अंदर धसा हुआ ये होता है कौन सा चीज? हार्ट होता है। किसका? हर्डमानिया का। कुछ ऐसे, ये देख रहे हो ना, इसके जस्ट नीचे राइट गोनैड होगा और ये लेफ्ट गोनैड ऊपर की तरफ है, उसके ऊपर यहाँ पे हार्ट है, फिर इसको ऐसे कवर किया है लेफ्ट गोनैड। क्लियर बेटा? चलते हैं आगे। अब जो ये हार्ट है, हार्ट में ध्यान देना, ऐसे निकला हुआ वेंट्रल एओर्टा है। तो यहाँ पे यही जो है ये वाली वेंट्रल एओर्टा, ये आगे कुछ ऐसे ढंग से इधर की तरफ ऐसे गई होगी तो वहां पे हार्ट होगा, यही आगे हार्ट है, ये वाला डायग्राम। ये ध्यान देना, कुछ ऐसे ले जाके अगर हम यहाँ पे मिलाए तो यही हार्ट वाली पोर्शन मिल रही है, यहाँ पे देख रहे हो ना। तो अब हम इसको लेके यहाँ तक आते हैं। अभी इसका हम रफली डायग्राम आपको शो कर देंगे, आप क्लियर समझ जाओगे। तो ये वाली वेंट्रल एओर्टा जब इधर की तरफ चलेगी, जब इस साइड ऊपर की तरफ चलेगी, तो हमने पहले ही बोला था ये डायग्राम जो हर्डमानिया का था बेटा, इधर और इधर,
और यहाँ पे जो डायग्राम था कुछ इस ढंग से, तो ऐसे हमने किया था, आप लोगों को याद होगा, ये इंटीरियर था, ये वेंट्रल था, ये डार्सल था, ये पोस्टेरियर था। क्लियर? अब जरा ये ध्यान देना कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, जब इधर की तरफ ये विसेल्स चलेगा, वेंट्रल एओर्टा वाला विसेल्स इधर की तरफ जो ही चलेगा उसको हम तुरंत क्या बोल देंगे? एंटेरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा। ये वेंट्रल एओर्टा का एंटेरियर ब्रांच है। अब इधर की पोर्शन पे यहां से आधा कर दो, यहां से आधा, यहां जितने पोर्शन मिलेंगे सब एंटेरियर वाले होंगे, सब के सब एंटेरियर पोर्शन, वो भी वेंट्रली है, वेंट्रली, यहां से यहां तक का वेंट्रल पोर्शन। अब जो ही हम इधर चल रहे हैं बेटा, ये वाली पोर्शन, यही विसेल्स आगे की तरफ जब जाएगी तो ये होगी पोस्टेरियर, ये वाला होगा पोस्टेरियर। ये क्या था? पोस्टेरियर था। सॉरी क्योंकि शायद माइक का वो गिर गया है, 1 मिनट के लिए माइक का सेटिंग गिर गया है, हम उसको सेट कर ले बेटा। बस चल दी। तो यहां पे ध्यान देना कि ये पोर्शन पोस्टेरियर वाला हो गया, क्लियर, जो आगे की तरफ बढ़ा है। इधर हो गया एंटेरियर, तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, पोस्टेरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा। क्लियर है बेटा? अब इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे हमको अगर आगे बढ़ना है तो बस इसके थ्रू ही बढ़ना है। अब इसको लेके हम आगे की तरफ चलते हैं। तो पहली मुलाकात हुई, ये कौन है भाई? मिल लिया जाए इससे। ये वेंट्रल टेस्ट विसेल्स है। हमने बोला था जब यहाँ तक आप रहोगे तो ये वेंट्रल होगा सब कुछ, तो ये हो गया वेंट्रल टेस्ट विसेल्स। चलते हैं आगे, देखते हैं ये कौन आ गया। यही है एंटेरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा, ये है। इसके बाद चलते हैं, अच्छा ये स्पेस है, पूरी स्पेस जो फेरिंग्स बोली जा रही थी, तो ये फेरिंग्स की पूरी स्पेस है अभी। तो फिर आगे चलते हैं, ये है ट्रांसवर्स ब्रांचियल विसेल्स। ये सब जो यहाँ पे ब्लड विसेल्स हैं, ये कुछ इस ढंग से ट्रांसवर्स है ना, ऐसे लॉन्गिट्यूडनली तो नहीं है ना, तो ये ट्रांसवर्स टाइप के हैं, इसलिए यहाँ पे बोला गया ट्रांसवर्स ब्रांचियल विसेल्स। देन आगे चलते हैं बेटा, जो ही आगे तो चलते हैं बेटा, यहाँ पे हमने ये बोला कि जो ही फेरिंग्स के ऊपर वाली पूरी पोर्शन की हम बात करेंगे, ये फेरिंजियल रीजन ही है ना, तो यहाँ पे पेरीफेरिंजियल विसेल्स मिलेगा आपको। पेरीफेरिंजियल विसेल्स, ये ब्रांचियल था, ये पेरीफेरिंजियल, दोनों मिल गया आप लोगों को, क्योंकि इसके पहले डायग्राम में आप जाके देख सकते हैं वो रीजन। डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले में भी हम इसको दिखाती हैं। नेक्स्ट इसके जस्ट ऊपर चलते हैं बेटा, तो ये है सब टेंटिकुलर विसेल्स। यहीं पे टेंटिकल्स था जो क्या कर रहा था? कीमो रिसेप्टर का काम कर रहा था। टेंटिकल्स मतलब क्या करता है? टेंटिकल्स का बहुत बड़ा रोल था ना फिल्ट्रेशन के लिए, सिलियरी फीडर हैं ये सब, तो वहां टेंटिकल्स आप लोगों को देखने को मिले होंगे। तो वो टेंटिकुलर विसेल्स यहाँ पे मौजूद है। देन आगे चलते हैं, हमने ये बोला पूरा मेंटल, देन ये टेस्ट, और इसके बाद यही विसेल्स आगे की तरफ साइफोनल ब्लड विसेल्स। साइफोन मतलब ये इसके ऊपर यानी कवरिंग जो थी साइफोन थी ना, तो ये साइफोन के पास अगर गुजरेगा तो साइफोनल ब्लड विसेल्स कहलाएगा। फिर टेंटिकुलर ब्लड विसेल्स, तो ये मेन टेंटिकल्स जहां पे होंगे उसकी ब्लड विसेल्स है, इसको टेंटिकुलर ब्लड विसेल्स। देन आगे चलते हैं बेटा, ये ब्रांचियल अपर्चर, इसके बाद ये वाली पोर्शन, ये पोर्शन ध्यान देना, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो डार्सल एओर्टा होता है ये हार्ट से अटैच नहीं होता। यहां हार्ट में कहीं आपको डार्सल एओर्टा दिखा? नहीं दिखा। ये हार्ट से डार्सल एओर्टा अटैच नहीं होता, ये वेंट्रल ही चला गया ऐसे, और ये इसके 5-6 ब्रांच ऐसे होते हैं जो डार्सल एओर्टा से जाके अटैच होते हैं। तो ये डार्सल एओर्टा से कुछ इस ढंग से यहां से लेके यहां तक 2-4 ब्रांच में आपको दिख जाएंगे कि अटैच हैं। यहीं पे एक और इसी डार्सल एओर्टा से निकला हुआ ब्रांच होता है जो न्यूरल विसेल्स में जाता है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, ये डार्सल एओर्टा आप जान गए, ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ये जो ही इंटेस्टाइन के पास से गुजरेगा, आई मीन जो रेक्टम वाली पोर्शन है, इंटेस्टाइनल पोर्शन, उसके ऊपर से गुजरेगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रांचियो विसरल विसेल्स। विसरल आर्गन हो जाते हैं ना, तो आर्गन के आसपास जाने वाली जो सप्लाई होंगी अब यहां से जाएंगी। इंटेस्टाइन को सप्लाई देने वाला ये होगा, यहां से विसेल्स सप्लाई देगा। देन ये आगे की तरफ जो ही बढ़ेगा, यहां पे आ गया बेटा, हम इसी को पकड़ के अभी चलेंगे। ये वाली पोर्शन, ये राइट ओइसोफेगियल विसेल्स, यानी राइट साइड में
ओइसोफेगस के राइट साइड में, यहाँ पे ओइसोफेगस तो दिखेगा नहीं, ये ओइसोफेगस अगर यहाँ दिख रहा है आपको तो ये लेफ्ट साइड होगा। जस्ट इसके पीछे जब हम जाएंगे तो वो राइट साइड होगा, और राइट साइड में ये देने वाला जो होगा उसको राइट ओइसोफेगियल विसेल्स बोलेंगे। जस्ट यहाँ सामने अगर दे रहा है कोई तो ये है लेफ्ट वाला। इसके जस्ट नीचे देखो बेटा, लेफ्ट ओइसोफेगियल विसेल्स, ध्यान देना ये राइट वाला, क्योंकि इसके पीछे के साइड राइट होगा, और ये मान लो हमने ऐसे ओइसोफेगस दिखा दिया तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो करेगा ये लेफ्ट वाला होगा, जो पीछे देगा वो राइट वाला होगा। ये राइट, ध्यान देना, राइट ओइसोफेगियल ब्लड विसेल्स, ये फ्रंट की तरफ है तो लेफ्ट ओइसोफेगियल ब्लड विसेल्स। क्लियर? तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बेटा। तो यहां हम रोक देते हैं आप लोगों को, जरा एक पल के लिए रुक जाओ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आगे क्या चीजें हैं। क्लियर? तो चलते हैं यहां पे। ये आपको पोर्शन एनस मिल गया, ये इंटेस्टाइन मिल गया, और ये जो पिंक कलर का छोटा सा दिख रहा है ये जेनाइटल ओपनिंग है। बस यहाँ की कार्यक्रम समाप्त। फिर हम नीचे की तरफ चले आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको ये पहले कवर कराना है। हमने क्या उठाया था इधर से, वेंट्रल साइड का जो ब्लड विसेल्स है उसको उठाया, वेंट्रल ब्लड विसेल्स, वो भी एंटेरियर साइड वाला। तो चलते हैं कहाँ पे पहुंचे, ये वाली पोर्शन, ये जो है लेफ्ट ओइसोफेगियल विसेल्स। इसके बाद अब हम नीचे की तरफ इसी को बढ़ाते हुए आएंगे। ये यहाँ से निकली और कुछ इस ढंग से आगे की तरफ इसको बढ़ाओ, बस ये जान लो कि आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए ये जिसमें जा रहा है वो इंटेस्टाइन है बेटा। ये क्या है, इंटेस्टाइन है। ये आगे जाके एनस में खुलेगा तो इसका मतलब ये इंटेस्टाइन है। अगर इंटेस्टाइन के ऊपर जो ब्लड विसेल्स होगा उसको इंटेस्टाइनल ब्लड विसेल्स कहेंगे। अब बात ये आती है कि वो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट इंटेस्टाइनल ब्लड विसेल्स, राइट में है तो राइट इंटेस्टाइनल ब्लड विसेल्स, या फिर वो वेंट्रल पे है तो वेंट्रल इंटेस्टाइनल ब्लड विसेल्स, अगर डार्सल पे है तो डार्सल इंटेस्टाइनल ब्लड विसेल्स। चलो इंटेस्टाइन को कुछ इस ढंग से यहाँ पे देखते हैं। यहाँ ये ब्लड विसेल्स है बेटा, ये ब्लड विसेल्स, ये वाली नीचे की तरफ जाएगी। सॉरी एक मिनट, चलिए चलते हैं। वो बच्चे जो पुराने होंगे वो जानते होंगे, हमारा फिंगर अचानक से जब वो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। यहाँ पे हमने बोला कि ऐसे इंटेस्टाइन को कुछ इस ढंग से कर दो। जब यहाँ से ब्लड विसेल्स चलेगा, जो ऊपर की तरफ ब्लड की सप्लाई दे रहा है ये, या फिर ऐसे कर दो क्योंकि आप लोग डार्सल इसको याद करते हो, इसको वेंट्रल, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब यहाँ पे जो ब्लड विसेल्स आएगा ऐसे जो जाएगा ये पिंक वाला, और इसके जस्ट नीचे हम एक चाक लगा देते हैं ये व्हाइट वाला। तो ये जो नीचे की तरफ इंटेस्टाइन को सप्लाई देगा, इधर हम वेंट्रल बोलते हैं हमेशा ना, तो वेंट्रल इंटेस्टाइनल ब्लड विसेल्स, ये वाला हो गया वेंट्रल इंटेस्टाइनल ब्लड विसेल्स। जब हम ऊपर की बात करेंगे बेटा, इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा, डार्सल इंटेस्टाइनल ब्लड विसेल्स। आते हैं हम इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन की पोर्शन हो गई। यहाँ पे जो ये सप्लाई दे रहा है, क्योंकि अभी हमको ये देखना है, सॉरी पिंक वाला खाली देखना है, ये डार्क वाला देखना। डार्क वाला जो है, डार्क वाले को क्या बोला गया है, यहाँ से मार्किंग की गई है वेंट्रल इंटेस्टाइनल विसेल्स। वेंट्रल इंटेस्टाइनल विसेल्स कौन सी है, ये वाली पोर्शन को हमने बोल दिया बेटा वेंट्रल इंटेस्टाइनल विसेल्स। अब जब हम यहां से आएंगे तो आगे की तरफ ये हो गई समाप्त, जहां तक इसको सप्लाई देना था। क्लियर? अब हम चलते हैं, ये एंटेरियर साइड हो गया कंप्लीट। चलते हैं पोस्टीरियर साइड। ये पोस्टीरियर साइड छोटे छोटे ब्रांचेज अंदर की तरफ गए हैं, जिसको सप्लाई देना है इधर उधर वो देते रहेंगे। तो ये पोस्टीरियर हो गया। अब चलते हैं हार्ट की तरफ। ओनली हार्ट आपको देखना है। अब चलो हार्ट को हम व्हाइट यहां दिखाते हैं, ये हो गया, क्योंकि ये दिखेगा तो नहीं। पहली बात आपको हम बता दे रहे हैं, ये दिखता नहीं है, लेकिन हम आपको ड्रा करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे। डायग्राम में आप लोग इसको ऊपर कर लेंगे, इसको नीचे रखना, या पहले ही हम आए थे तो आप स्क्रीनशॉट ले ले होगे तो आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। अब ये हार्ट हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हार्ट आगे की तरफ डार्सल साइड में ओपन हो रहा है। देख रहे हो ना डार्सल, क्योंकि हमने पहले ही बोला यहाँ डार्सल है, तो ये डार्सल साइड में ऐसे ओपन हो रहा है। यहाँ पे ओपन हुआ, इसको हमने बोल दिया कार्डियोविसरल विसेल्स। क्या बोला बेटा, इसको, इस पोर्शन को हमने बोल दिया कार्डियोविसरल विसेल्स। ये जो ही आगे की तरफ बढ़ने लगी, इधर की तरफ बढ़ी,
ये देखो यहां से ये आगे की तरफ इधर की तरफ बढ़ रही है, तो पहली ओपनिंग एक इधर घूम गई, दिख रहा है ना, एक ठो इधर की तरफ घूमी हुई है। इसका क्या नाम है बेटा, देख लेते हैं। ये कुछ इस ढंग से, ये है लेफ्ट गोनाडियल विसेल्स। ये क्या है, लेफ्ट गोनाडियल विसेल्स, लेफ्ट गोनाड वाले। यहां पे ध्यान देना, ये दिख रहा है ना आप लोगों को गोनाड वाले पोर्शन में, ये नीचे गोनाड है, तो गोनाड में ऐसे सप्लाई गया है ना, तो लेफ्ट गोनाडल विसेल्स में लेफ्ट साइड में, और एक तो जस्ट इसके नीचे से जाएगा, वो पीछे अंदर से होके जाएगा, तो वो राइट साइड में जाएगा। इधर जो आएगा वो लेफ्ट पे देगा, इधर जो जाएगा वो राइट साइड में देगा। तो ये लेफ्ट गोनाडल विसेल्स ये वाली। जस्ट इसके बाद आते हैं बेटा, ये वाली पोर्शन आगे जब जाएगी, तो यहां पे हमने देख लिया, अभी इसको आगे लेके चलना है, ध्यान देना। यहां से हम आएंगे आगे, क्योंकि ये तो यहां पे मुड़ गया था, आपने ये देख लिया, ये डायग्राम कुछ यहां से मुड़ चुका है। हाँ, तो अब आगे जब ये जाएगा, इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ, ये ध्यान देना, ये जो सप्लाई लेके आ रहा है यहां तक आया, इंटेस्टाइन में आ गया है ये सप्लाई, ये मेन सप्लाई यहां से ऐसे लेके आ गया। कार्डियक जो ब्लड विसेल्स है, इसको बोलेंगे डार्सल इंटेस्टाइनल विसेल्स। ये कार्डियक साइड से ही निकलता है, उसको बोलेंगे हम डार्सो इंटेस्टाइनल विसेल्स। इसके बाद क्या है बच्चा, जो ही हम कार्डियो वाली पोर्शन से नीचे की तरफ उतरते हैं, आई मीन जब हम लेके इसको चलते हैं डार्सो इंटेस्टाइनल विसेल्स में, तो उसके पहले ही इससे एक ब्रांच निकल जाती है। ये देखो ब्रांच यहाँ पे एक निकली हुई है, ये ब्रांच नीचे की तरफ चली जाती है, जिसको बोलते हैं डार्सल टेस्ट विसेल्स। कौन सा विसेल्स है, ये डार्सल, डार्सल साइड में, क्योंकि इस साइड के टेस्ट पे जो बॉडी का लेयर है, ये टेस्ट पे भी ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए, तो इसके लिए डार्सल टेस्ट विसेल्स है। और यहां पे आपने देखा था वेंट्रल टेस्ट विसेल्स था। ये हो गया क्लियर। देन हम आते हैं बेटा, जस्ट उसके आगे की तरफ, यही पोर्शन पे, यही वाली विसेल्स छोटी सी एक नली यहां पे बना देती है, जो किसको सप्लाई दे रही है, लेफ्ट हिपेटिक विसेल्स। लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, राइट लोब ऑफ लिवर आपने देखा होगा, तो राइट साइड में जो भी सप्लाई होगा वो उसके पीछे है, जस्ट इसके पीछे है। तो राइट वाला कम दिख रहा है, लेफ्ट वाले ज्यादा, क्योंकि लेफ्ट वाले सामने है, और राइट वाले के लिए खाली विसेल्स दिखेगा, क्योंकि इसके पीछे जाके सप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर या लेफ्ट हिपेटिक विसेल्स भी यहीं पे है, जो किसको दे रही है सप्लाई, लिवर को। तो अब बेटा एक चीज क्लियर हो गया कि आप लोग ये डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे हो तो एक बार हम फिर से आपको दिखाना चाहेंगे, पूरा फिर से हम ड्रा करेंगे, जरा इसको आप लोग नोट आउट करिए। हम आपको एक रफली डायग्राम यहां समझा रहे हैं। ये साइफान वाला पोर्शन हो गया, सॉरी, ये डायग्राम आप लोग ड्रा करिए, और यहां पे ध्यान देना, ये हार्ट का पोर्शन, यही हार्ट का पोर्शन यहां हम सिचुएट करेंगे। किस ढंग से करेंगे, एक रफली डायग्राम हम दिखा रहे हैं यहां पे। चलिए बेटा मान लेते हैं ये वाली पोर्शन कुछ इस ढंग से हो गई, ये हो गया क्लियर। इसमें कुछ भी नहीं देखना है आपको, बस सप्लाई देखनी है कि हार्ट कैसे सिचुएट किया हुआ है। ये देखो आप लोग एकदम क्लियर हो जाओगे कि ये कुछ इस ढंग से हार्ट है, क्योंकि यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड यहाँ स्ट्रक्चर आपको हम देने वाले नहीं है, सिर्फ रफली डायग्राम आपको समझाने के लिए। ये दिख गया कि हार्ट, ये वाली हार्ट वहां पे उठा के हमने रख दिया। अब इसको कुछ इस ढंग से ऐसे बना दो, ये वाली पोर्शन हो गई कौन सी, पोस्टेरियर। पोस्टेरियर क्या, वेंट्रल, सॉरी पोस्टेरियल, क्या है ये, सॉरी पोस्टेरियर वेंट्रल विसेल्स है क्या, ये पोस्टेरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा, पोस्टेरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा, पोस्टेरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल एओर्टा। तो इधर का हो गया, और ये वाली पोर्शन को हम कह देंगे, ये वाली एंटेरियर हो गई, ये पोस्टेरियर हो गई, तो ये एंटेरियर, ABVA, ठीक है, एंटेरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल ब्लड वेसल्स। इसके आगे ये जो ही चलेगा, यहाँ पे वेंट्रल में सप्लाई करने के लिए टेस्ट, वेंट्रल टेस्ट पे सप्लाई करने के लिए एक ब्रांच होगी। फिर इसको आगे की तरफ बढ़ा दो,
कुछ आगे की तरफ लेके चले जाओ, यहां तक आ गया। क्लियर है बेटा? ये वाला वेंट्रल पोर्शन का सप्लाई हो गया और इसी से ये जुड़ा हुआ यहां पे होगा कुछ इस ढंग से। ध्यान देना, ये वाला हो गया डार्सल, ये हो गया डार्सल एओर्टा, ये हो गया वेंट्रल एओर्टा। अब जो यहां पे ऐसे ऐसे सप्लाई देंगे, ये फेरिंग्स में सप्लाई दे रहे हैं, ब्रांचियल विसेल्स हैं, ब्रांचियल वेंट्रल ब्लड विसेल्स हैं, इधर ब्रांचियल डार्सल ब्लड विसेल्स आप कर सकते हो। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। तो यही डायग्राम आपको इतना उलझाता है कि आप समझ नहीं पाते हो। जब इस हर्ट को हम मान ले कि ये हर्ट है, ये वाली चीजें हर्ट है, इसको हम बीचों बीच इसमें ऐसे रख दें, इसको ऐसे कवर कर दें, तो ये लेफ्ट हो गया और ये हर्ट हो गया और ये राइट हो गया। ऐसे कुछ हर्ट रहता है, इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आता, ढका सा रहता है। अब देखो बेटा, यही जब हम आगे बढ़ाएंगे, इस कलर को थोड़ा हम बदल देते हैं। यहां से जब ये हर्ट आगे की तरफ जाएगा डार्सल साइड में, तो ये हो जाता है कार्डियल। ध्यान देना, यहां पे लिखा है बेटा कार्डियो विसरल विसेल्स। अब इसमें कुछ विसेल्स ऊपर की तरफ, कुछ यहां से ऐसे इधर की तरफ। क्लियर है? ये डार्सल का एक विसेल्स, ये जो डार्सल वाला है, इसका एक विसेल्स आगे बढ़ के इंटेस्टाइन के नीचे वाले पोर्शन में जाता है, जो डार्क साइड का होता है। ये नीचे की तरफ देखो, ये डार्सल एओर्टा का नीचे वाला पार्ट है, जिसको क्या बोला गया? वेंट्रल इंटेस्टाइनल विसेल्स। ये हो गया वेंट्रल इंटेस्टाइनल विसेल्स। और ये वाली पोर्शन जो ये लेके आ रही है, इसमें से जो ब्लड विसेल्स आ रहा है, इसको बोलते हैं क्या? ये हो गया ऊपर की तरफ, तो ये है डार्सो इंटेस्टाइनल ब्लड विसेल्स। ये हो गई क्या? ये वाली पोर्शन आपको दिख गया बेटा? तो यहां से अब ध्यान देना, ये जो इंटेस्टाइन में जाएगी, इसको बोल देते हैं क्या? वेंट्रल इंटेस्टाइनल मसल्स, या अरे सॉरी, ये है डार्सो इंटेस्टाइनल मसल्स। और जो ये वाली पोर्शन से आएगी, आई मीन डार्सल से जो आएगी, ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल मसल्स हो जाएगी। मसल्स नहीं, विसेल्स। सॉरी, वीडियो लंबा होने लगा इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है, कोई नहीं। तो यहां पे जब हम देख लिए कि ये डार्सल साइड का है और ये वेंट्रल साइड का हो गया और ये कार्डियक हो गया, तो हमको यहाँ पे देखना है तीन ही विसेल्स। ये कार्डियक के विसेल्स हो गए, कार्डियक विसेल्स जो हार्ट के डार्सल साइड से निकलते हैं, और जो इसके वेंट्रल साइड से निकल रहा है, आई मीन नीचे से निकल रहा है, ये वेंट्रल ब्लड विसेल्स है। इधर की तरफ जब हम जाएंगे तो एंटेरियल है, लेकिन ये है वेंट्रल साइड पे, ये क्या है? पोस्टेरियर है। तो ये डायग्राम आपको पूरा क्लियर कर दिया होगा कि कैसे इसके विसेल्स दिखलाई देते हैं। अब यही कार्डियक वाले पोर्शन से ही एक तो ब्रांच ऐसे निकल के ऊपर की तरफ कुछ इस ढंग से ऐसे चला जाता है, तो ये एट्रियल वाले भी पोर्शन में है। ये वाला है ना, ये साइफोनिक ब्लड विसेल्स एट्रियल पोर्शन का हो गया। देन यही चीज यहाँ पे इधर दूसरे साइड आ जाएगा, सब टेंटिकुलर विसेल्स हो गया। ये एट्रियल एपर्चर के लिए, बस इसमें कुछ और एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलेगा बेटा। एक ठो रह गया मीडियन डार्सल विसेल्स, ये इन दोनों को जोड़ने वाला मीडियन डार्सल ब्लड विसेल्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हुई होगी। नहीं क्लियर है तो एक बार जरूर कमेंट करें। वैसे क्लियर है हाँ बोलना सब लोग, ठीक है बेटा। और जो भी प्रॉब्लम रहे आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बोलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबा दें।